जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट जुलाई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का इसमें करंट अफेयर दिया गया है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं और यह होने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसेमिया योजना में प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वाहन करेगी। पहला वाला क्या है इसका? पहला वाला इसका सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह योजना 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगी। ये क्या है? दूसरा वाला इसका गलत है दोस्तों। दूसरा वाला गलत है, जबकि इसमें केवल पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो कौन से खिलाड़ी रजत पदक जीते हैं? ये जीते हैं रणवीर कुमार। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, रणवीर कुमार के द्वारा जीता गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि 2023-24 के दौरान नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितने वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? ये वित्तीय सहायता राशि प्रदान किया गया है दोस्तों 10,372.86 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई थी? तो कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई थी? यह हुआ था दोस्तों दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौते पर क्यों किया है? समझौते ज्ञापन क्यों किया है? यह समझौता ज्ञापन किया गया है दोस्तों सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि बिहार के पटवा टोली गांव यानी कि गया ने किस कारण से पहचान हासिल की है? तो कौन से कारण पटवा टोली की पहचान हासिल किया गया है? यह हासिल किया गया है दोस्तों एक आईआईटी कारखाना के रूप में। एक आईआईटी कारखाना के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है सर्जिकल रोबोट प्रणाली। सर्जिकल रोबोट प्रणाली। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम के रूप में मुख्य कोच कौन बनी है? ये मुख्य कोच बनाई गई हैं हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे? तो हरेंद्र सिंह ये ऑस्ट्रेलियाई महिला हॉकी टीम के कोच थे। ऑस्ट्रेलियाई महिला हॉकी टीम के कोच थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? इसमें कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो इसमें किया गया है दोस्तों लगभग 200 प्रजातियां। लगभग 200 प्रजातियां। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। लगभग 200 प्रजातियां। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन ये किया गया था नालंदा जिला। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। कहाँ किया गया था? ये नालंदा जिला में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 का अंडर 19 में बिहार लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की है? इसमें उपलब्धि हासिल किया गया है दोस्तों दोनों वर्ग ने स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या है? दोनों वर्ग ने स्वर्ण पदक जीते हैं।
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस भार के में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? ये कौन से भार में जीती हैं? ये जीती हैं 65 किग्रा। 65 किग्रा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 65 किग्रा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव को किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सचिव कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं दोस्तों आचार्य किशोर कुणाल। आचार्य किशोर कुणाल ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने सफेद चादर उपन्यास लिखा है? तो सफेद चादर उपन्यास ये लिखा गया है जियालाल आर्य के द्वारा। जियालाल आर्य के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि आईआईटी पटना के इनक्यूरेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? ये कौन से उपकरण को पेटेंट दिया गया है? ये दिया गया है सूटकेस इन्वर्टर। सूटकेस इन्वर्टर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान का तक कार्य कर सकता है? ये कितने कम तापमान तक कार्य कर सकता है? ये कर सकता है दोस्तों -19 डिग्री। -19 डिग्री ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? यह हासिल किया है दोस्तों बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। चौथे स्थान पर पहुंचा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? ये किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों शरद विवेक सागर को। शरद विवेक सागर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार की कल्याणी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? ये कितने पदक जीते हैं? ये जीता गया है दोस्तों 1 स्वर्ण और 2 रजत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। 1 स्वर्ण और 2 रजत जीता गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों ज्ञान भाव पटना। ज्ञान भाव पटना में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मधु उत्पादन में वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कुल ये प्रतिशत की वृद्धि हुई है 18.13%। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है 18.13%। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्वक औषधियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए होगी? ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में। मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपरोक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? तो ये ज्ञात हुआ है दोस्तों राजगीर से। कहाँ से? राजगीर से यह ज्ञात हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में ब्लाटिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दोस्तों बक्सर में। बक्सर में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही। बक्सर में ये किया जा रहा है इसका उत्पादन स्थापित प्लांट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? ये विश्वविद्यालय है दोस्तों लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ समझौता किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने
बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घटने बढ़ने का फैसला किया है? कितने घटने बढ़ने का फैसला किया गया है? ये किया गया है दोस्तों 2 घंटे। 2 घंटे ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 2 घंटे इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें कहा जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध है? ये बिहार के कुल, इसमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, एक भी नहीं है सूचीबद्ध। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा जा रहा है कि युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहां पर किया है? ये कहां पे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों IIM बोधगया में, IIM बोधगया में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनल लिस्ट बनी है? ये फाइनल लिस्ट बनी है, ये बनी है दोस्तों मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में कहा जा रहा है कि हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया था? तो इन्हें बिहार में पहली बार मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, मोतिहारी और हाजीपुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी गीत माला के पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ये कौन है? तो योगी संजय चेसियार, योगी संजय चेसियार हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा जा रहा है पर्यटकों के सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये कौन सा विभाग है? यह है दोस्तों पर्यटन विभाग। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, पर्यटन विभाग है, इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? ये सबसे अधिक वृद्धि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये शुरू किया गया है दोस्तों बिहार के द्वारा, बिहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? वह कौन सा है? तो उस अभियान का नाम है यू आर द वन, यू आर द वन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्ष 2023 में बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए हैं? तो बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा पासपोर्ट आवेदन किया गया है? ये सिवान से किया गया है, सिवान से किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार का पहला BSNL की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहां पर ये लॉन्च की गई है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों महुआ, महुआ में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, महुआ में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो हरेंद्र सिंह ये बिहार के सारण जिले के मूल निवासी हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि इंडिया फेडरेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों कहाँ पे? ये बिहार म्यूजियम पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, बिहार म्यूजियम पटना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 में है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? ये बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? ये किया गया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये जिला है दोस्तों नालंदा, नालंदा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, नालंदा ये शीर्ष पर रहा है।
फिर क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है। तो 70,000 सरकारी स्कूलों की नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ये बिहार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि 92 नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर ये किया गया है। ये किया गया है दोस्तों बेगूसराय, बेगूसराय में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, बेगूसराय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि मंजूरी प्रदान की गई है। ये कुल मंजूरी प्रदान किया गया है दोस्तों 3012 करोड़ 85 लाख। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, 3012 करोड़ 85 लाख। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि जल स्रोतों के संरक्षण मामलों में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। ये प्रथम स्थान है दोस्तों बक्सर का, बक्सर का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, बक्सर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है। तो देश का पहला जिला ये बना है दोस्तों सारण, सारण। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, सारण इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी कि पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाया गया है। ये किस में सुनाया गया है। ये सुनाया गया है दोस्तों पटना उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पटना उच्च न्यायालय में ये सुनाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया है, यह किस जिले के मूल निवासी हैं। तो अभय किस जिले के मूल निवासी हैं। तो अभय ये नालंदा जिले के मूल निवासी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, नालंदा जिले के ये मूल निवासी हैं। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 को देखा है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।